बच्चों बात करते हैं आज झारखंड जेएसएससी के बच्चों के लिए, जो कि हमारे कक्षपाल के लिए और फील्ड वर्कर का जो परीक्षा 19 तारीख से बच्चा, उसके लिए जो 50 नंबर का है वो हमारे लिए आज से सेट 1 करके सेट 2 करके सेट 3 करके कोशिश कर रहा हूँ कि 10 सेट है उसमें कुछ ना कुछ भैया 50 में 25 से 30 क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से लड़ा। बच्चों आइए हम लोग चर्चा करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे और इंपॉर्टेंट का तर्क संगत अपने स्तर से देते हैं। बच्चों आइए सबसे पहले हमारी चर्चा का विषय बच्चा, आपको पता होगा बच्चा कि सोन नदी झारखंड में सर्वप्रथम किस जिले में, बच्चा ध्यान रखना है, किस जिले को छूती है। बच्चा अगर बहने की बात करता, बहाव की बात करता, ध्यान रखना बहाव की बात करता तो बोलते बच्चा पलामू। छूने की बात कर रहा है बच्चा गढ़वा। साहेबगंज में कौन सी नदी है तो गंगा हो जाएगा बच्चा, याद रखिएगा। आइए हम लोग एक करके मतलब इस पे हम लोग सवाल करेंगे। आइए बच्चों अगर सोन नदी की बात करते हैं, सोन कहाँ से निकलती है तो बच्चा ध्यान रखना उद्गम इसकी बात करेंगे तो उद्गम बच्चा याद रखना अमरकंटक की पहाड़ी। बच्चा बहुत बार क्वेश्चन आता है ये, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है ये। और बच्चा इसकी श्रेणी अगर पूछा जाए तो बच्चा मैकाल श्रेणी है। श्रेणी अगर पूछ दिया एग्जाम में तो बच्चा आपको श्रेणी रट लेना है जिसका नाम मैकाल श्रेणी है, वहां से ये निकलती है। आइए आगे की चर्चा करते हैं। करमदाहा मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है। करमदाहा मेला बच्चा ध्यान रखना है, करमदाहा मेला हमेशा ये जो क्षेत्र है बच्चा बंगाल के क्षेत्र के आसपास का पड़ता है जहां पर ये मेला लगता है जिसका नाम करमदाहा मेला है। और ये बच्चा ध्यान रखिएगा जामताड़ा में पड़ता है बच्चा। जामताड़ा बच्चा ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा पुस्तकालय वाला गांव है, सबसे ज्यादा पुस्तकालय वाला गांव इसी को माना जाता है। एग्जाम में बोलेगा कि पुस्तकालय का गांव किसे कहा जाता है तो बच्चा बोलना है जामताड़ा को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पलामू क्षेत्र की बात करें, अगर जीके जीएस की बात करें बच्चा तो बच्चा बेतला नेशनल पार्क जो है बच्चा बेतला की बात करेंगे तो पलामू क्षेत्र में है। बच्चा ध्यान रखिएगा पलामू क्षेत्र यानी छोटा नागपुर पठार से बच्चा एक नदी बहती है जिसका नाम दामोदर है। बच्चा नदी की बात करेगा तो दामोदर नदी है। और बहाव की बात करेगा, किनारे की बात करेगा बच्चों तो ध्यान रखना सरायकेला खरसावां की बात करेगा तो यहाँ नदी का नाम खरकई नदी है बच्चा। कौन सी नदी है, खरकई नदी है, ये ध्यान रखिएगा। आइए कौन सी जनजाति केवल झारखंड में पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और बच्चा ये लड़ना ही लड़ना है। बच्चा बिरोहर बच्चा बिहार छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पाया जाता है। महली ये भी बच्चा बिहार में पाया जाता है, बंगाल में पाया जाता है। हो भी बंगाल बिहार छत्तीसगढ़ उड़ीसा में पाया जाता है बच्चा। एक मुंडा है जो केवल झारखंड में पाया जाता है। बच्चा ध्यान रखिएगा कि मुंडा जो जनजाति है वो सिर्फ झारखंड पाया जाता है। आइए झारखंड में टपक सिंचाई, बच्चा झारखंड में टपक सिंचाई बच्चा रट लेना है। टपक सिंचाई परियोजना यानी कि ये कौन से देश के सहयोग से भारत में चल रहा है, यानी झारखंड में चल रहा है बच्चा तो जापान से चल रहा है। ध्यान रखिएगा बच्चा ये टपक सिंचाई जो है वो जापान की सहायता से चल रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है बच्चों, अगर ये क्वेश्चन का जवाब नहीं देते तो हमारा पढ़ाना बेकार है बच्चा। सबसे बड़ी जनजाति जो है वो संथाल है बच्चा, ध्यान रखिएगा संथाल सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड के लिए। आइए झारखंड में जादूगोड़ा खान का सबसे ज्यादा खनिज कौन सा मिलता है बच्चा, बच्चा यूरेनियम मिलता है। बच्चा कौन से बच्चा तो यूरेनियम के लिए जाना जाता है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा बच्चा यूरेनियम को कंट्रोल करता है कौन बच्चों, ध्यान रखिएगा यूसीएल कंट्रोल करता है। पूरा नाम यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हेडक्वार्टर जादूगोड़ा बच्चा, ध्यान रखिएगा हेडक्वार्टर जादूगोड़ा। और बच्चा ये यहाँ से यूरेनियम निकलता है, ध्यान रखना है इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अगर मिस्टेक हो गया बच्चा तो ये गड़बड़ है। आइए अगला क्वेश्चन, झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा याद रखना बच्चा। ललित मोहन की बात करेंगे तो ललित मोहन राय की जो है वो बच्चा संगीत से जुड़ा हुआ है, याद रखना है। जब संगीत की बात कर रहे हैं बच्चा तो रट लेना है थोड़ा सा कि बच्चा जीआई टैगलाइन की बात करेंगे तो जादू पेटिया को मिला है इस बार, और ये कला है यहाँ का जादू पेटिया एक कला है, कला को याद रख लीजिएगा। सोहराई कोहबर को मिला है, ये इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा, सोहराई कोहबर को मिला है, ये भी झारखंड का जीआई टैगलाइन है। मेरे बच्चों याद रखना है कुल जीआई टैगलाइन की बात करेंगे तो बच्चा 11 हो गया। और बच्चा याद रखना संगीत की बात कर रहे हैं तो अब तक कोई संगीत शामिल नहीं किया गया, लेकिन भारत सरकार चाह रही है कि संगीत को भी शामिल किया जाए। आइए अगला क्वेश्चन की चर्चा करते बच्चा, इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा। झारखंड की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है, इसका जवाब उम्मीद करते बच्चों आप लोगों को जवाब देने लायक है और बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है बच्चा। उत्तर प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बड़ा मजेदार है, थोड़ा सा तर्क संगत करेगा तो दिमाग में सवाल जरूर आएगा। मेरे बच्चों अगर हम बच्चों बात करते हैं तो पूर्वी की तरफ हो जाता है हमारा बंगाल, बच्चा
ये पश्चिमी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बच्चा ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर दक्षिणी की बात करते हैं तो बच्चा इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ये ध्यान रख लीजिएगा। मैप को रट लेना है, मैप रट लीजिएगा। मैप का अगर बोलिएगा तो क्लास कर सकते हैं, एक दिन स्पेशलाइजेशन क्लास हो जाएगा बच्चा। आइए, उरांव, कुड़ुख, कोरमा, पहाड़ी, माल्टो किस भाषा के परिवार से आता है बच्चा? याद रखिएगा बच्चा, ये याद रखना है, ये भाषा परिवार है। भाषा परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। उरांव यानी कुड़ुख, कोरमा और पहाड़ी जो कि माल्टो क्षेत्र से बच्चा, तो बोलता है ये किस भाषा परिवार से? बच्चा याद रखना है बच्चा, इंडियन नहीं हो सकता है क्योंकि आदिवासी जनजाति ट्राइबल लैंग्वेज है, और इंडियन नहीं हो सकते। मंडारिन की बात करेंगे बच्चा तो ये चाइनीज लैंग्वेज होता है, इसकी चर्चा भी नहीं करेंगे, यानी इसका भी आंसर गलत है। ऑस्ट्रिक की बात करेंगे बच्चा तो प्रोटोस्ट्रिक्स लैंग्वेज कभी भी हमारे इस लैंग्वेज को मैच नहीं करता बच्चा, इसका आंसर हो जाएगा द्रविड़, ध्यान रखिएगा। झारखंड के आदिवासी समुदायों में मेले को क्या कहा जाता है? खुमची, अखाड़ा, कर्मा या जात्रा? बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं बच्चा इसका तर्क संगत का जवाब आप जरूर देंगे। हम लोग बच्चा अभी बात करते हैं, थोड़ा सा यात्रा की बात करते हैं, तो याद रखिएगा बाउल यात्रा बच्चा, बाउल यात्रा की बात करते हैं तो ये पश्चिम बंगाल का ये उत्सव है। केवल यात्रा की बात करते हैं तो बच्चा उड़ीसा आ जाते हैं। रथ यात्रा की बात करते हैं, रथ यात्रा नॉट यात्रा, यात्रा बच्चा उड़ीसा की बात करते हैं, अभी आने वाला है बच्चा रथ यात्रा। तो बच्चा याद रखिएगा, कर्मा तो बच्चा फेस्टिवल है। अखाड़ा बच्चा वैसा होता है जिसमें युद्ध कला को दिखाया जाता है। खोमची बच्चा याद रखिएगा, जिसमें वैसा कला जिसमें माथे पर रख करके टोकरी उकरी हो गया उसको कला दिखाया जाता है, उसे खोमची कला कहा जाता है। और यात्रा जो होता है बच्चा एक तरह का उत्सव और महोत्सव है जो एक समुदाय उत्तर मनाया जाता है। आइए अगला टॉपिक पर चलते हैं। तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? उम्मीद करते बच्चों तिलैया डैम आपको पता होगा कौन सी नदी पर स्थित है। बच्चा तिलैया डैम की बात करता है तो बच्चा इसका आंसर समझेगा बराकर। आइए, बिहार के झारखंड की सबसे पुरानी परियोजना बच्चा सोन परियोजना है। पुरानी अगर परियोजना पूछा जाएगा कि सबसे पुरानी परियोजना बता दीजिए तो बच्चा सबसे पहले सोन आया। दामोदर बच्चा बात करेंगे तो बच्चा देश आजादी में सबसे पहले डीवीसी का अहम रोल है, 1948 में स्थापना हुआ था इसका। स्वर्ण रेखा एकमात्र स्वर्ण रेखा याद रखेगा स्वतंत्र नदी है, स्वतंत्र नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, खाड़ी में गिरती है। बच्चों रट लेना है, रटे नहीं मिस्टेक तो गड़बड़। स्वर्ण रेखा याद रखना बच्चों, स्वर्ण रेखा की बात करेंगे तो बच्चा स्वर्ण रेखा की सहायक नदी खरकई है। क्या है बच्चा? खरकई। खरकई बार बार मन में आ रहा है बच्चा, बहुत सवाल इस बार हो सकता है खरकई से सवाल उठ जाए। याद रखना बराकर बच्चा सबसे बड़ा सहायक नदी किसका है? दामोदर का। दामोदर का सबसे बड़ा सहायक नदी बराकर बच्चा। आइए दामोदर तो बच्चा क्लियर हो गया, दामोदर क्या है तो बच्चा दामोदर याद रखेगा ये हुगली इसकी सहायक नदी है और हुगली के साथ ये गंगा से मर्ज कर जाती है, ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरते समय। आइए सोन की बात करते हैं बच्चा, तो सोन बच्चा ये कैसी नदी है जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये पुनपुन में जाकर के गंगा से मिल जाती है। बच्चा सोन पुनपुन में जाकर गंगा से मिल जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन चर्चा 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेना के बीच में लड़ाई हुई? ऑप्शन है दोनों नदी, औरंगा नदी, जमुनिया नदी और अमानत नदी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत अच्छा ही सवाल है बच्चा। आइए हम बच्चों बात करते हैं जमुनिया नदी, ये गोमो क्षेत्र बच्चा, धनबाद क्षेत्र जिसको बोला जाता है, धनबाद क्षेत्र में बहने वाली नदियां सहायक नदियां, मौसमी नदियां, इसका नाम जमुनिया नदी है बच्चा। उम्मीद करते हैं आप जानते होंगे इस नदी को। अमानत की बात करेंगे तो अमानत जो है बच्चा याद रखिएगा यह नदी पलामू क्षेत्र में बहता है। अब पलामू का संबंध बच्चा कतई नहीं हो सकता किससे, तो बच्चा ध्यान रखना किससे, तो बच्चा कोल्हान क्षेत्र। कोल्हान का मतलब हो गया बच्चा जमशेदपुर क्षेत्र, बच्चा जमशेदपुर क्षेत्र। औरंगा की बात करेंगे तो बच्चा ये है गढ़वा क्षेत्र, ये भी खत्म हो गया। औरंगा बच्चा अहमदाबाद सॉरी औरंगाबाद क्षेत्र में आ जाता बच्चा, तो ये भी नहीं हो सकता बच्चा। दोरो जो है ये स्वर्ण रेखा के सहायक नदी है और दोरो में बच्चा कोल्हान विद्रोह हुआ था, ये ध्यान रखिएगा दोरो क्षेत्र बच्चा। चलिए उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। झारखंड में प्रखंडों की संख्या कुल कितनी है बच्चों? उम्मीद करते हैं सबको पता होगा प्रखंडों की संख्या 267 है। कितनी बच्चों? तो 267 प्रखंडों की संख्या, ये ध्यान रखना है। आइए थोड़ा सा जीके जीएस के बेसिक सवाल करते हैं बच्चा। जिला की संख्या अगर बोला जाए, जिला 24, नवीनतम जिला अगर बात किया जाए तो बच्चा 6। शुरुआत में कुल कितना जिला था? 18, बाद में जाके 6 बना बच्चा, याद रख लेना। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बड़ा बोलेगा तो बच्चा क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम।
छोटा बोलेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से रामगढ़, याद रखिएगा, सब मिस्टेक नहीं होने वाला। जनसंख्या घनत्व किस जिला का सबसे अधिक है? घनत्व की बात करेगा, ये आना ही आना है सब क्वेश्चन। धन्यवाद, धन्यवाद बच्चा, ध्यान रखिएगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए सब चीज। आइए, प्रमंडल की संख्या बताया बच्चा, प्रमंडल की संख्या 5। सबसे बड़ा प्रमंडल बड़ा उत्तरी छोटानागपुर, जो कि हजारीबाग क्षेत्र पड़ता है बच्चा, उत्तरी छोटानागपुर। छोटा की बात करेगा, छोटा पलामू, ध्यान रखिएगा, ये सब ध्यान रखने वाली चीजें बच्चा बेसिक है। अगर ये बेसिक मजबूत नहीं तो बच्चा कुछ भी नहीं मजबूत होगा, ध्यान रखिएगा। आइए अगला, संथालों में गांवों के प्रधान को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट जेपीएससी का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चा, 14 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चा। अब भैया महतो तो संथाल कहते नहीं है बच्चा, चौधरी भी नहीं कहते, क्योंकि ये बच्चा महतो समुदाय से बच्चा, गोड़ाइत भी नहीं हो सकता है, गोड़ाइत बच्चा माल पहाड़िया जनजाति के ट्राइबल्स के लोगों को होता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चा मांझी, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा मांझी। मांझी हमेशा संथाल से बच्चा, संथालों के प्रधान को मांझी कहा जाता है बच्चा, याद रखिएगा बच्चा, याद रखिएगा बच्चा। इनके जो उरांव हो गया, माल पहाड़ी हो गया बच्चा, ये सब के अगर बच्चा बोला जाएगा पुरोहित का नाम क्या हो जाता है बच्चा, तो पुरोहित याद रख लीजिएगा, ये लोग पुरोहित को पाहन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाहन, पाहन कहते हैं, रख लीजिएगा, पाहन कहा जाता है बच्चा। पुरोहित को, पंडित को पढ़ाने लोग मतलब पाहन कहते हैं। हूल दिवस अभी हाल फिलहाल में पार हुआ बच्चों, इसको बोलने की जरूरत नहीं है, अभी हमारा जुलाई का महीना चल रहा है। हूल दिवस मेरे बच्चों ध्यान रखना, युद्ध का आगाज हुआ था, हमारे सिद्धू कानू के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है हूल दिवस बच्चा, ध्यान रखना। हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है बच्चा, हूल दिवस 30 जून को। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस बच्चा, गौरव जनजातीय दिवस बच्चा, गौरव जनजातीय दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, गौरव जनजातीय दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये बिरसा मुंडा जयंती बच्चा, बिरसा मुंडा जयंती इसको बोलते बच्चा। झारखंड स्थापना दिवस, बिरसा मुंडा जयंती, याद रखिएगा, और झारखंड स्थापना दिवस बच्चा 15 नवंबर को। आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा? सफा होड़ आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? सफा होड़ आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था बच्चा? सफा होड़ याद रख लेना है, इट इज अ पार्ट ऑफ बच्चा 1857 के युद्ध के बाद, ये सब बच्चा 1857 के युद्ध के बाद, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने का प्लान जो कर करके क्राउन सरकार जो लाना था, उसके बाद से ये युद्ध स्टार्ट हुआ था, जिसका नाम था सफा होड़ 1870। बोले गुरुजी 68 या 66 बच्चों, उससे बहुत सारे ट्राइबल युद्ध लड़ा गया था, लेकिन सफा होड़ का जो संबंध था ये उसी क्षेत्र से जो जनजातीय ट्राइबल को लेकर के, ये 57 में कोई ट्राइबल का रूल नहीं था, झारखंड इससे छूटा था बच्चा, लेकिन झारखंड में भी अपना एक होड़ चल रहा था जिसका नाम था सफा होड़, इसका नाम था 1870 में, और ये इंपॉर्टेंट था बच्चों, ध्यान रखिएगा। आइए अगला, संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है बच्चा? वर पक्ष के द्वारा दिया जाता है बच्चा, क्या कहते हैं? इसका इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा बच्चा। उरांव जनजाति भी उसी तरह होता है बच्चा, संथाल में भी ऐसा होता है, मुंडारी में भी ऐसा होता है, और ये लोग जो देते हैं उसे पौन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? पौन कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। वर पक्ष जो है वधु पक्ष को देता है कुछ देन लेन में, उस मूल्य को पौन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या कहा जाता है? तो पौन कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला, चेरो जनजाति में विवाह का प्रमुख तरीका कौन सा है? चेरो जनजाति एक ट्राइबल है बच्चा, चेरो जनजाति में जो है विवाह का सबसे प्रमुख तरीका जो है बच्चा, ध्यान रखेगा, पहला है बच्चा ढोला विवाह। पहला क्या बच्चा? पहले लोग ढोल से विवाह करते, फिर चढ़ा विवाह होता है बच्चा, पहले ढोला फिर चढ़ा, ये दोनों साथ याद रखेगा, इन्हें के चढ़ा फिर ढोला मारना, पहले ढोला की विवाह बच्चा बच्चा ढोल के साथ, फिर चढ़ा के साथ विवाह करना, और ये दोनों हो जाता बच्चा ए एंड बी दोनों बच्चा। तेतर विवाह का मतलब तीसरा विवाह होता है, तेतर विवाह, तीसरा विवाह को तेतर विवाह कहते हैं बच्चा, ये ध्यान रखेगा, इसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो ये से मिस्टेक होने का मतलब गड़बड़ होना बच्चा। आइए अगला, किस जनजाति को बुनकर जनजाति माना जाता है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा जनसवाल बच्चा। महली हमने बोला बच्चा ये कभी नहीं हो सकता, संथाल बच्चा मांझी से है, बिरिजिया ये भी नहीं हो सकता बच्चा, तो बच्चा याद रखेगा बुनकर का संबंध बढ़ाई, ब से बुनकर, ब से बढ़ाई, बू से बुनकर बच्चा, अब ब से बढ़ाई रख लीजिएगा, चिक बढ़ाई बच्चा, चिक बढ़ाई को बुनकर जनजाति कहते हैं। यहाँ पर बच्चा बुनकरों का काम खाची बुनना होता है बच्चा, तरह तरह का सूप बिनना होता है, तो ये बच्चा याद रखेगा, चिक बढ़ाई जो जनजाति होते हैं ये लोग बुनकर जनजाति से बिलोंग करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चा कि बेगा जनजाति, बच्चा ध्यान रखेगा
बेगा जनजाति में ग्राम संगठन के मुखिया को क्या कहते हैं बच्चा, याद रखिएगा बेगा जनजाति में ग्राम संगठन के मुखिया को बच्चा मुकदम कहा जाता है, बच्चा मुकदम कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये सब रट लेना है। आइए आप लोगों का सवाल बच्चा कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। संथालियों के लिपि का नाम क्या है बच्चा, याद रखिएगा संथालियों के लिपि का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में हमारा जवाब देंगे। उम्मीद करते हैं इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और आशा करते हैं आपको समझने में मजा भी आया होगा। और अगर अच्छा लगा होगा बच्चों तो दुनिया भर के वीडियो का लोगों के बीच में शेयर कीजिए और बच्चा शेयर करते के साथ अगर उन्हें सबसे ज्यादा बोलना बच्चा कि सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। बच्चों इस तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।